नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और लूसेंट को पूरा एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी हड़प्पा। आपका सही उत्तर है हड़प्पा। इसकी खोज, हड़प्पा की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, महास्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगन। आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, जो कि आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, मोहनजोदड़ो में एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 3, नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांस, ऑप्शन डी सोना। सही उत्तर है कांसा, जिसे कांस भी बोलते हैं। ये प्राप्त कहाँ पे हुई थी? ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पाषाण युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो आपका सही उत्तर है कांस्य युग। क्वेश्चन 5, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जल निकासी प्रणाली के लिए, ऑप्शन बी अन्न भंडार के लिए, ऑप्शन सी बंदरगाह के लिए, ऑप्शन डी विशाल स्नानागार के लिए। सही उत्तर होगा बंदरगाह के लिए। लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए फेमस है। और ये पड़ता कहाँ पर है? ये गुजरात में है। लोथल जो है गुजरात में है। क्वेश्चन 6, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी रोमन। सही उत्तर है चित्रलिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिठास के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में शहद का प्रयोग किया जाता था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 7, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर है आर डी बनर्जी ने। क्वेश्चन 8, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर है लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा से अपरिचित थे। क्वेश्चन 9, कालीबंगान में क्या प्रमुख मिला है? ऑप्शन ए स्नानागार, ऑप्शन बी जले हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, ऑप्शन सी मूर्तियां, ऑप्शन डी मुद्रा। तो सही उत्तर है बी, यानी जले हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कालीबंगा से प्राप्त हुई है, कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत अन्नागार कहाँ मिला? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चन्होदड़ो। तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिला था। क्वेश्चन 11, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे?
ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी व्यापार। तो आपका सही उत्तर होगा कृषि। क्वेश्चन 12, हड़प्पा सभ्यता का धर्म किस पर आधारित था? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी पौराणिक गाथाएं, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा। तो सिंधु हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13, पशुपतिनाथ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मुद्रा जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन 14, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी पक्की ईंट। तो सही उत्तर है पक्की ईंट। क्वेश्चन 15, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल को सबसे पहले उगाते थे? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं और जौ, ऑप्शन डी सरसों। तो सही उत्तर है गेहूं और जौ। क्वेश्चन 16, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साथी कौन था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी रोम। तो आपका सही उत्तर है मेसोपोटामिया। क्वेश्चन 17, लोथल किस राज्य में स्थित है? ये मैंने आपको ऊपर बताया है, ये गुजरात में है। इसका सही उत्तर गुजरात होगा। क्वेश्चन 18, सिंधु सभ्यता के नगर किस आधार पर बनाए गए थे? ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी युद्ध संबंधी, ऑप्शन सी वैज्ञानिक योजना, ऑप्शन डी प्राकृतिक परिस्थिति। सही उत्तर है वैज्ञानिक योजना के तहत। क्वेश्चन 19, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किससे बनी होती थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी टेराकोटा, ऑप्शन डी सील, जिसे मेहर बोलते हैं। तो सही उत्तर है सील। क्वेश्चन 20, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन संभवतः किस कारण हुआ? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो संभवतः विदेशी आक्रमण से भी, बाढ़ की वजह से भी और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी संभवतः हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ की वजह से हुआ था। सिंधु घाटी क्वेश्चन 21, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कपड़े का उद्योग करते थे? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी सूती वस्त्र, ऑप्शन डी चमड़ा। तो सही उत्तर है सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। क्वेश्चन 22, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो आपका सही उत्तर होगा दैमाबाद। क्वेश्चन 23, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी ताश, ऑप्शन डी गोटियां, जिसे पॉन्स भी कहते हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो गोटियां होगा, जो पॉन्स होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 24, सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए पूर्ण रूप से जलाया जाता था, ऑप्शन बी खड़े करके दफनाया जाता था, ऑप्शन सी शवदाह होता था, ऑप्शन डी समाधि में दफनाया जाता था। तो सही उत्तर होगा इसका समाधि में दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25,
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी लोथल। सही उत्तर होगा राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। क्वेश्चन 26, सिंधु सभ्यता का प्रमुख धातु मिश्रण कौन सा है था? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पीतल। तो सही उत्तर आपका कांसा होगा। क्वेश्चन 27, सिंधु सभ्यता के लोग किससे नाव बनाते थे? तो ये बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन। उत्तर इसका उत्तर जो होगा वो लकड़ी होगा। लकड़ी से ही नाव बनाई जाती थी सिंधु सभ्यता में। लोहा का कोई भी आविष्कार उस वक्त नहीं हुआ था। क्वेश्चन 28, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली किससे बनी थी? ऑप्शन ए कच्ची मिट्टी, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी ईंटों से बनी नालियां, ऑप्शन डी लकड़ी की पाइप। तो सही उत्तर होगा ईंटों से बनी नालियां। क्वेश्चन 29, सिंधु घाटी सभ्यता में मृद भांड किसे कहते थे? ऑप्शन ए पत्थर की मूर्ति, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी कांस की तलवार, ऑप्शन डी चित्रित दीवार। तो आपका सही उत्तर होगा मिट्टी के बर्तन यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी दैमाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। ये आज के पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 31, सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग तौलने के लिए करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्तु का उपयोग तौलने के लिए करते थे? ऑप्शन ए जो होगा धातु की छड़, ऑप्शन बी मानक पत्थर, ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन डी रस्सी। तो सही उत्तर होगा मानक पत्थर का उपयोग करते थे। क्वेश्चन 32, सिंध सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? ऑप्शन ए 2:1:1, ऑप्शन बी 3:2:1, ऑप्शन सी 4:2:1, ऑप्शन डी 5:3:1। तो सही उत्तर जो होगा 4:2:1 का होगा। यानी सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अनुपात होता था वो 4:2:1 के रेशियो में होता था। क्वेश्चन 33, सिंधु घाटी की संस्कृति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी नगर संस्कृति, ऑप्शन सी ग्रामीण संस्कृति, ऑप्शन डी जंगली संस्कृति। तो सही उत्तर होगा नगर संस्कृति यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें नगर संस्कृति थी उसकी। क्वेश्चन 34, चनहूदड़ो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ईंटें, ऑप्शन बी तांबे के औजार, ऑप्शन सी खिलौने और बटन, ऑप्शन डी गोदाम। तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने और बटन। चनहूदड़ो जो है वो खिलौने और बटन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 35, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी व्यापार और कृषि, ऑप्शन डी हथियार निर्माण। सही उत्तर है इसका व्यापार और कृषि। क्वेश्चन 36, सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी बेल्स, ऑप्शन डी मोर्टिमर व्हीलर। तो इसका सही उत्तर होगा मोर्टिमर व्हीलर ने दिया था सिंधु सभ्यता का नाम। क्वेश्चन 37, लोथल में किस वैज्ञानिक निर्माण का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए वेधशाला, ऑप्शन बी डॉक्स जिसे बंदरगाह कहते हैं,
ऑप्शन सी जले खेत, ऑप्शन डी विशाल मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्स यानी बंदरगाह। लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन 38, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल या ऑप्शन डी बकरी। तो इसका सही उत्तर होगा बैल। सिंधु सभ्यता के लोग बैल की पूजा करते थे। पशुओं में बैल की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन 39, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किस प्रकार की ईंटें मिली हैं? ऑप्शन ए कच्ची, ऑप्शन बी पक्की, ऑप्शन सी काली या ऑप्शन डी गोल। तो इसका सही उत्तर होगा पक्की ईंट मिली है, पक्की होगा। क्वेश्चन 40, सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन कैसा था? ऑप्शन ए राजा आधारित, ऑप्शन बी धर्मगुरु आधारित, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी अज्ञात। तो इसका सही उत्तर होगा अस्पष्ट में यानी अज्ञात। क्वेश्चन 41, सिंधु सभ्यता में मुद्रा पर अंकित चित्र किसके प्रतीक थे? ऑप्शन ए देवी देवताओं के, ऑप्शन बी पशुओं और लेखों के, ऑप्शन सी युद्ध के दृश्य के, ऑप्शन डी महलों के। तो इसका सही उत्तर होगा पशुओं और लेखों के। सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा थी उस पे अंकित जो चित्र के जो प्रतीक होते थे वो पशुओं और लेखों के होते थे। क्वेश्चन 42, सिंध सभ्यता में सबसे अधिक पाई जाने वाली मोहरें किसकी थी? ऑप्शन ए पशुपतिनाथ, ऑप्शन बी बैल और गैंडे, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका सही उत्तर है बैल और गेंडे की। क्वेश्चन 43, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में कौन सी सभ्यता आई? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी वैदिक, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका सही उत्तर होगा वैदिक। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक संस्कृति आई या वैदिक सभ्यता आई। क्वेश्चन 44, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र अब कहाँ है? तो इसका उत्तर ऊपर बताया जा चुका है। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में। क्वेश्चन 45, सिंधु सभ्यता के घरों में किस वस्तु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ईंटें, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी लकड़ी। तो इसका सही उत्तर है ईंट। ईंट का उपयोग किया गया। क्वेश्चन 46, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का अभाव क्यों था? ऑप्शन ए वे मूर्ति पूजक नहीं थे, ऑप्शन बी प्राकृतिक पूजा करते थे, ऑप्शन सी मंदिरों के अवशेष नहीं मिले या ऑप्शन डी सभी कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी कारण है, यानी वे मूर्ति पूजक नहीं थे ये भी कारण है, प्राकृतिक पूजा करते थे ये भी कारण है, और मंदिरों के अवशेष नहीं मिले ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्वेश्चन 47, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? ऑप्शन ए झोपड़ी, ऑप्शन बी गुफाएं, ऑप्शन सी ईंटों के 2 मंजिला मकान, ऑप्शन डी लकड़ी की झोपड़ियां। तो इसका सही उत्तर होगा ईंटों के 2 मंजिला मकान। क्वेश्चन 48, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन रंगों के चित्र बनाते थे? ऑप्शन ए काला और सफेद, ऑप्शन बी लाल और काला, ऑप्शन सी नीला और पीला, ऑप्शन डी हरा और सफेद। तो सही उत्तर होगा लाल और काला। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक सींग वाला जो पशु होता था उसका अंकन सबसे अधिक मिलता है हड़प्पा की मोहरों पर। क्वेश्चन 49, सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर किस नदी के किनारे बसे थे?
ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही उत्तर सभी को पता है, यानी सिंधु। क्वेश्चन 50, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की व्यापारी प्रणाली अपनाते थे? ऑप्शन ए मौद्रिक प्रणाली, ऑप्शन बी विनिमय प्रणाली, ऑप्शन सी बैंकिंग प्रणाली, ऑप्शन डी क्रेडिट प्रणाली। सही उत्तर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्गेनिंग, एक दूसरे को सामान देकर, एक्सचेंज जो होता है सामान। क्वेश्चन 51, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी सुरपोटदा, ऑप्शन सी चनहूदड़ो, ऑप्शन डी सुक्का गेंडोर। और इसका सही उत्तर होगा सुरकोटदा में, और ये कच्छ में है, गुजरात की कच्छ में। क्वेश्चन 52, हड़प्पाई लोगों का कुल कितने फसलें ज्ञात थीं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। इसका सही उत्तर है 9। कौन कौन सी फसलें ज्ञात थीं? कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में ज्ञात थीं। क्वेश्चन 53, सिंधु सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथी दांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन डी मोमलोपी ढलाई। तो सही उत्तर होगा कास्टिंग, यानी मोमलोपी ढलाई। क्वेश्चन 54, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी सुक्का गेंडोर, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर होगा सुक्का गेंडोर, जो कि आज के दक्षिण बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का दक्षिण बलूचिस्तान है, वहां पर है। क्वेश्चन 55, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मांदा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी सुक्का गेंडोर, ऑप्शन डी दाइमाबाद। तो आपका सही उत्तर होगा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन 56, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मांदा, ऑप्शन बी दाइमाबाद, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी सुक्का गेंडोर। इसका सही उत्तर है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में पड़ता है। क्वेश्चन 57, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी मांदा, ऑप्शन सी दाइमाबाद, ऑप्शन डी सुक्का गेंडोर। उसका सही उत्तर होगा दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है। क्वेश्चन 58, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में कुल बड़े नगर कितने थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो कुल जो बड़े नगर थे वो 6 थे। कौन कौन से? देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, कालीबंगन और छठा राखीगढ़ी। कुल 6 बड़े नगर थे, बाकी छोटे नगर थे। क्वेश्चन 59, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुतकोददा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो।
क्वेश्चन 60, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी लोथल और कालीबंगन दोनों में, डी नन ऑफ दीज में। तो आपका सही उत्तर सी होगा, यानी लोथल और कालीबंगन में दोनों में अग्निकुंड का प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन 61, धान के साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो आपका सही उत्तर होगा ए और बी, यानी लोथल में भी और रंगपुर में दोनों जगह धान यानी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो है वो लोथल में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 62, आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? तो उसको उत्तर है टेराकोटा कहा जाता है। क्वेश्चन 63, किसने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है? ये कहा था स्टुअर्ट पिगट ने कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ये नाम याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक है। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे बसे थे उस समय। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल जो है गुजरात में वो भोगवा नदी के किनारे है, चन्हुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु यानी इंडस, इंडस रिवर जो है। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है, रंगपुर जो है वो मादर रिवर जो है उसके किनारे है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसको मैंने सारे प्रश्नों को करा दिया है प्रीवियस ईयर भी, और लूसेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनसे क्वेश्चन बना के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी प्रकार की कोई बात मुझे बतानी हो, वीडियो अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही, कमेंट ज़रूर करें। और आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट के और अदर एग्जाम्स के भी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।